आज 3 मार्च है और आज पड़ रहा है भारत में चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जो खगोलीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण घटना है जो आज 3 मार्च को घटने जा रही है। चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो सुबह के 6:20 से लग चुका है और ये शाम के 6:47 तक रहेगा। भारत में जो ग्रहण है वो दोपहर के 3:20 से देखा जाएगा और शाम को 6:47 तक ये ग्रहण पड़ेगा, कुल मिलाकर 3 घंटे से भी ज़्यादा समय तक। पर भारत में जो चंद्रोदय का समय है वो 6:20 सायकाल है। जब चंद्रोदय हो जाएगा उसके बाद केवल 20 से 25 मिनट तक भारत में आपको ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। इस समय जो चंद्रमा होगा वो लाल रंग का दिखेगा, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं। इस घटना को आप नंगी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देखें, क्योंकि ग्रहण को देखना बहुत ही खराब माना जाता है और उसके दुष्प्रभाव हमारे शरीर आदि पर पड़ते हैं। कहते हैं जब ग्रहण पड़ता है उस समय अगर हम जब तब ध्यान करते हैं तो उसका कई हजार या करोड़ गुना जो फल होता है वो बढ़कर मिलता है। कहते हैं ग्रहण के समय अगर हम जो दान होता है वो दान करते हैं तो उसका विशेष महत्व होता है। क्योंकि जब ग्रहण पड़ रहा होता है तो हम घर से बाहर दान करने नहीं जा सकते हैं, तो उसी समय हमें ग्रहण के समय क्या करना है, जो भी चीज़ आपको दान करनी है, जैसे कच्चे अनाज का दान करना है तो हाथ में जल लेकर आप संकल्प कर लें और उस सामान को स्पर्श करके रख दें और जब ग्रहण खत्म हो जाए अगले दिन आप उसका दान कर सकते हैं। वो दान आपका ग्रहण का दान ही माना जाएगा। इसी तरह आप पक्षियों को खिलाने, जैसे गौग्रास के लिए आप कुछ पैसे निकाल कर रख दें संकल्प लेकर, कुछ पक्षियों को दाना खिलाने के लिए अगर निकाल दें तो ये जो दान आप करते हैं ग्रहण के समय संकल्प लेकर, इससे आपके जीवन में आ रहे सारी नकारात्मकता और बाधाएं दूर होती हैं और आपके जो काम नहीं अब तक बन रहे थे वो बनने लगते हैं। इस सूतक काल के दौरान आपको किसी भी तरह की पूजा नहीं करनी होती है, केवल आप मंत्र जाप और ध्यान कर सकते हैं। तो इस सूतक काल जो सुबह 6:20 से लग रहा है, आपको मंदिर के पट बंद कर देने हैं और भगवान की आरती के लिए सूतक काल के बाद दिया आप नहीं जला सकते हैं, क्योंकि ये शुभ समय नहीं होता है। तो अगर आपको पूजा आदि करनी है तो सूतक काल लगने से पहले कर लेनी है। सूतक काल लगने के बाद आपको मंदिर का पर्दा बंद रखना है। काल के समय फल फूल पत्ती या लकड़ी तोड़ना मना होता है। यदि आपको तुलसी पत्र भगवान की पूजा के लिए चाहिए तो आप एक दिन पहले एकत्र करके रख लें या माली आदि से आप उस दिन मंगवा सकते हैं। परंतु सूतक काल के दौरान या ग्रहण के दौरान आपको फूल फल और पत्तियां नहीं तोड़ने हैं। कहते हैं जब सूतक काल लग जाता है और उसके बाद जब ग्रहण पड़ रहा होता है, ग्रहण पड़ने के दौरान जो 3:20 से आपके 6:47 तक पड़ रहा है, इस दौरान मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए और भोजन नहीं करना चाहिए, वरना इसके बहुत ही खराब और दुष्परिणाम आपके ऊपर पड़ते हैं। चूंकि आज सूतक काल 6:20 पर लग रहा है सुबह के और आज पूर्णिमा तिथि भी है होलिका की, तो कई लोग सोचते हैं कि पूर्णिमा को हम कोई भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, जैसे गृह प्रवेश, गाड़ी खरीदना। बट आज सूतक काल और ग्रहण काल दोनों हैं, तो आज के दिन कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना है, जैसे गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, मुंडन संस्कार आदि आज के दिन आपको टालना है। ग्रहण काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं हम। अगर जो व्यक्ति ग्रहण के दौरान सो जाता है तो वह रोगी होता है। लघु शंका जो जाता है यानी वॉशरूम जो जाता है वो दरिद्र होता है। जो मल का त्याग करता है वो कीड़ा बनता है और जो उपटन करता है वो कोढ़ी होता है। इस दौरान आज के दिन आपको उपटन लगाकर नहीं नहाना चाहिए। आज के दिन इसको आपको परिहार करें आज, और ग्रहण के पूर्व और ग्रहण के बाद अवश्य नहाना है आज के दिन आपको। के दौरान जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कताई, बुनाई और सिलाई का काम बिल्कुल ना करें। काटने और चाकू से काटने आदि का कार्य भी आपको इस दौरान नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान 3:20 से लेकर 6:47 तक जो भी प्रेग्नेंट्स हैं या गर्भवती महिलाएं हैं उनको घर के भीतर ही रहना चाहिए, उन्हें चांदनी की रोशनी में नहीं जाना चाहिए। इससे कहते हैं बच्चे पर चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव पड़ता है, अतः इस दौरान आप घर पर ही रहें। कहते हैं ग्रहण के दौरान किसी दूसरे के घर का या किसी दूसरे का अनाज नहीं खाना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे का अनाज खाते हैं तो आपके 12 वर्षों का जो पुण्य होता है वो नष्ट हो जाता है। इस दौरान जब ग्रहण पड़ रहा हो या सूतक काल लगाओ तो किसी भी तरह आपको दूसरे के घर का अनाज और अन्न खाने से आपको बचना है। इस दिन तीर्थों का स्मरण किया जाए तो आपको 100 यज्ञों के बराबर का फल जो होता है वो आपको मिलता है। तीर्थों का स्मरण करने के लिए आपको इन मंत्रों का जाप करना होता है, जैसे अयोध्या मथुरा है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। इस मंत्र का आपको
पढ़ना है, स्मरण करना है। को एक मंत्र का और ध्यान करना जो इस प्रकार है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधम कुरु। इन मंत्रों को बोलकर आपको तीर्थों का स्मरण करना है, तो आपको 100 यज्ञों के बराबर का फल प्राप्त होता है। ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, इस समय अगर पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है, उसका कई हजार गुना फल आपको बढ़कर मिलता है। तो चंद्र ग्रहण के दिन आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी, जब भी आपके समय हो, आप पितरों के लिए तर्पण अवश्य करें। करना क्या है, आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भर लेना है, काले तिल, तुलसी पत्र और कुसा डालना है, और उसको एक जगह बैठ जाना है आपको, और गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना है। गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने के बाद आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके इस जल को अपने पितरों को अर्पित करना है, और ये कामना करनी है कि मैंने जो गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया है वो मेरे पितरों को समर्पित है और उनको प्राप्त हो, उनको उनकी तृप्ति हो, तृप्ति हो, तृप्ति हो। इस तरह 3 बार आपको बोलना है। इस दिन पितरों के लिए जो आप श्राद्ध करते हैं उसके प्रभाव से आपके जीवन की सारी विघ्न बाधाएं निश्चय ही दूर होती हैं। जो पितरों के निमित्त तर्पण आदि नहीं करता है, उससे कई तरह के दुखों की प्राप्ति होती है। तो संभव हो तो आप इस दिन पितरों के लिए 5 मिनट का समय निकालकर तर्पण अवश्य करें। तर्पण आदि के बाद पितरों के निमित्त अगर इस दिन अनाज का दान किया जाता है, उससे भी आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो कच्चा अनाज होता है, गेहूं, आटा, चावल, दाल, इन सबको आपको पितरों के नाम से संकल्प लेकर हाथ से स्पर्श करके रख देना है, और जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए अगले दिन जाकर आप इसको किसी ब्राह्मण को दान कर दें। कहते हैं ग्रहण के समय नाम जप का विशेष महत्व होता है। आप किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, कोई भी नाम जप आप इस दौरान कर सकते हैं। मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते समय आप अपने पास गंगा जल अगर रखते हैं तो इसका फल कई हजार गुना बढ़कर आपको मिलेगा। जो मंत्र जाप आप कर रहे हैं के दौरान आपका खाना और पीने का पानी दूषित ना हो, तो जितने भी खाने की आपके घर में सामग्री है उसमें कुसा डालकर रख दें, तुलसी के पत्ते रख दें। अगर कुसा नहीं मिल पा रही है तो सब में काले तिल डाल दें खाने की चीज़ और पीने के पानी में, तो इससे आपका जल और भोजन दूषित नहीं होता है। और जो बूढ़े और रोगी हैं वो सूतक काल के दौरान भोजन कर सकते हैं, बाकी लोगों को इस दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, या जो छोटे शिशु हैं वो अपना आहार ले सकते हैं। ग्रहण समाप्त हो जाए तो अब अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, मंदिर के पट खोलें और भगवान की जो मूर्तियां हैं उन पर भी गंगा जल का छिड़काव करें, दिया जलाएं, भगवान की आराधना करें, और आप भी पूजा करने से पूर्व गंगा जल से स्नान करें। जो आपने वस्त्र पहन रखे थे पहले वस्त्र आप जल से धो लें ताकि उनकी शुद्धि हो जाए, और नए वस्त्र धारण करें। इसके बाद ही आप मंदिर में पूजा करें और भगवान का विधिवत गंगा जल से स्नान कराएं, दिया जलाएं, आरती कराएं, दान आदि करें, मंत्र जाप करें, तो आपको काफ़ी अपने जीवन में फ़ायदा इस चीज़ का देखने को मिलेगा और आपके जीवन की बाधाएं निश्चय ही दूर होंगी।